सैंपल लेने के बाद एक मार्चर मीटर होता है जिससे ये चेक किया जाता है कि इस गंदम के अंदर नमी तो नहीं है। अगर 13 तक आए तो उसका मतलब ये होता है कि ये गंदम ठीक है, खुश्क है। और किसान 5-6 महीने की तवील मुद्दत के अंदर अपनी फ़सल पर अपनी तमाम जमा पूंजी को लगा देता है और जब फसल तैयार हो जाता है तो किसान एक तरह से खुश होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान की रोज़ी रोटी का इन्हिसार अपनी फ़सल पर होता है। किसान 5-6 महीने की तवील मुद्दत के अंदर अपनी फ़सल पर अपनी तमाम जमा पूंजी को लगा देता है और जब फसल तैयार हो जाता है तो किसान एक तरह से खुश होता है। फसल तैयार होने के बाद किसान को ये फ़िक्र दामनगीर होती है कि अब फसल को काटना है और अपना समरा हासिल करना है। तो चुनाचे वो फसल काटता है और फिर उसको थ्रेशर से निकालता है या फिर हार्ड वास्टर से निकालता है। जब किसान अपना अनाज और गला हासिल कर लेता है तो फिर किसान उस अपनी फ़सल को बेचने के लिए मिलों, फैक्ट्रियों का रुख करता है। जब किसान अपनी फ़सल, अपने अनाज लेकर फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं तो फैक्ट्री का अमला उस फ़सल को, उस गंदम को चेक करता है। चेक करने के लिए सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद एक मार्चर मीटर होता है जिससे ये चेक किया जाता है कि इस गंदम के अंदर नमी तो नहीं है। अगर 13 तक आए तो उसका मतलब ये होता है कि ये गंदम ठीक है, खुश्क है। और अगर 13 से ऊपर हो तो फिर अक्सर फैक्ट्री और मिलों वाले नहीं लेते हैं। फिर फसल का भाव तय होता है और अगर किसान को भाव अच्छा लगे तो वो फैक्ट्री के अंदर या फिर किसी भी जगह पर अपनी गंदम को फ़रोख्त कर देता है। अगला मरहला आता है उस फसल के कांटे का, उसके वज़न चेक करने का। तो चुनाचे कुछ मिलों के अंदर ही कांटे लगे होते हैं तो उसका वज़न किया जाता है। वज़न करने के बाद फिर उसका बिल बनाया जाता है। गंदम को मतलूबा जगह पर उतार दिया जाता है और फिर फैक्ट्रियों से ये गंदम आगे मिलों की तरफ जाती है। और मिलों वाले इस गंदम को अपने काम में लाते हैं। इससे आटा और गंदम से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनती हैं उनको बनाया जाता है।